भारत के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर के किनारे एक खूबसूरत भूभाग है जिसे केरला के नाम से जाना जाता है। ये भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सदियों से केरला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। केरला को जो चीज फेमस बनाती है वह है यहाँ की विविधता, क्योंकि इस एक ही राज्य में आपको बैक वाटर, समुद्र तट, हिल स्टेशन, चाय के बागान, एडवेंचर, धार्मिक स्थल से लेकर यहाँ की परंपरागत संस्कृति तक सब कुछ देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप भी केरला की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस लेख में आप जानेंगे 15 सबसे खूबसूरत केरला टूरिस्ट प्लेस के बारे में, जहां आपको प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ घूमने का शानदार अनुभव भी मिलेगा। 1. आलपुझा अलेप्पी। एलेप्पी एलेप्पी केवल केरल की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे अच्छी पिकनिक स्पॉट है। ये पूरे केरला का बैकवाटर टूरिज्म का प्रमुख स्थान है और यहाँ के बैकवाटर और हाउस बोट का कोई मुकाबला ही नहीं है। एलेप्पी वास्तव में केरल का सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस स्वर्गमयी पर्यटन स्थल में निश्चित रूप से यात्रियों को बोट हाउस में ठहरने का अनुभव लेना चाहिए। अलेप्पी का पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ का बोट हाउस है, जो एक प्रकार का पानी में चलता फिरता घर होता है। इसमें यात्रियों को घूमने के साथ साथ रुकने और खाने पीने की भी व्यवस्था उपलब्ध होती है। इनके रूम का किराया लगभग 6,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रारंभ होता है, जिसमें 2 लोग रहकर यात्रा का आनंद ले सकते हैं। आपकी यात्रा को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, जैसे क्रूज बोट की सवारी, गांव की सैर करने के लिए जाएं जो आपको केरल की संस्कृति से रूबरू होने का मौका देगा, और साथ ही साथ आयुर्वेदा उपचार केंद्र देखने योग्य है। इसके अलावा भी और भी स्थानों को विजिट करने के लिए जा सकते हैं। 2. वायनाड। वायनाड केरला के सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक जगहों में से एक है। ये सबसे ज्यादा अपने वाटरफॉल, हिस्टोरिकल प्लेस, रिजॉर्ट्स, स्पाइस प्लांटेशन और सीनिक व्यू के लिए फेमस है। यहाँ की हवा भी काफी सुगंधित होती है क्योंकि यहाँ के जंगलों में अलग अलग स्पाइस प्लांटेशन है, जिसकी वजह से इस जगह को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और भारत का सबसे बड़ा डैम भानुवारा बांध निश्चित रूप से विजिट करना चाहिए, जहां से आपको खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा और साथ में डूबते हुए सूरज के रंग बिरंगी किरणें मनमोहन लेंगी। इसके अतिरिक्त आप वायनाड में काफी सारे ऐतिहासिक धरोहर, ईदुक्कन गुफा, जैन मंदिर और भी काफी सारी जगहों को विजिट कर सकते हैं। 3. मुन्नार हिल स्टेशन। मुन्नार निश्चित रूप से पूरे दक्षिण भारत का सबसे बेहतरीन दृश्य प्रस्तुत करने वाला हिल स्टेशन है। 5,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मुन्नार अपने शानदार ग्रीनरी, चाय के बागान, प्राकृतिक झरने, ट्रैकिंग, कैंपिंग, बादलों से ढके हुए पहाड़ और अमेजिंग व्यू पॉइंट के लिए फेमस है। अगर आप भी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय ब्रेक लेकर प्रकृति की गोद में आराम फरमाना चाहते हैं तो मुन्नार आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। ये हिल स्टेशन सबसे ज्यादा चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आपको यहां पहुंचकर टी गार्डन देखना मिस नहीं करना चाहिए। 4. कोवलम। केरल यात्रा के दौरान कोवलम देखने लायक स्थान है। ये समुद्री तटों के लिए फेमस है। अरब सागर के नीले रंग का शांत पानी में तैरने के साथ बीच के किनारे लगे लाउंज कुर्सियों में बैठकर प्रकृति की सुंदरता को निहार सकते हैं। इसके साथ ही केरल के प्रसिद्ध व्यंजन का स्वाद लें और समुद्र में होने वाले साहसिक खेल जैसे पैरासेलिंग, विंडसर्फिंग, स्कूबा डाइविंग, विंडसर्फिंग, मोटर बोट के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। समुद्री बीच के अलावा कोवलम में घूमने के लिए वेलियानी झील, लाइट हाउस, तिरुवल्लम परशुराम मंदिर, आर्ट गैलरी, करमाना नदी जैसे कई और खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं। 5. कोची क्रूज बोट की सवारी। केरल में घूमने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक कोची को वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल द्वारा 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है। केरल की यात्रा करने वालों के लिए इसके आसपास मुन्नार हिल स्टेशन अवश्य जाना चाहिए। कोची पूरे केरला का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। इस शहर को हमेशा से ही अंग्रेजों द्वारा पोर्ट के रूप में उपयोग किया गया था, जिसके कारण आपको यहाँ कॉलोनियल साइट देखने को मिलेगी। कोची आकर आपको एक चीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, जो कि यहाँ की हाउस बोट राइड। कोची के बैक वाटर पूरे केरला के सबसे प्रसिद्ध बैकवाटर्स में से एक है और यहाँ के नारियल के पेड़ तथा शानदार ग्रीनरी के बीच से नजारा देखते बनता है जो नाव की सवारी के दौरान मिलता है। इनके अलावा कोची में और भी अन्य चीजें देखने लायक है, जैसे कि मरीन ड्राइव, म्यूजियम, समुद्र बीच के साथ साथ और भी बहुत कुछ। कोची में विशेष रूप से पर्यटक नदियों में नौक विहार करते हुए कुदरत की खूबसूरती से रूबरू हो सकते हैं, वहीं शानदार समय बिताने के लिए समुद्री हवाओं का अनुभव करने जा सकते हैं।
6. वर्कला समुद्र तट। वर्कला एक छोटा सा गांव जो पर्यटन दृष्टि से बेहद खास है क्योंकि यहाँ एक शांत समुद्र तट है जिसके बारे में मान्यता है पानी में औषधि इलाज करने के गुण हैं जिसमें डुबकी लगाने से शरीर के सभी पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ अन्य घूमने लायक जगह 2000 वर्ष पुराना विष्णु मंदिर, शिवगिरी मठ इत्यादि हैं। वर्कला की दूरी तिरुवनंतपुरम शहर से 51 और कोलम से मात्र 37 किलोमीटर है। 7. पेरियार राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान। पेरियार का नाम सुनते ही दिल और दिमाग में हाथियों की विशाल झुंड आंखों में छाने लगता है। ये केरल के तेक्केडी जिले का मशहूर वन्य जीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्र खूबसूरत हरे भरे घाटियों के शानदार दृश्य से परिपूर्ण है। यहाँ के घने जंगलों में 60 से अधिक स्तनधारी जीव जंतु पाए जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा एशियाई हाथी के अलावा अन्य जानवर जैसे बंगाल टाइगर, वाइसन, सांबर, जंगली कुत्ते, तेंदुआ, हिरण, ऊदबिलाव शामिल हैं जिन्हें पेरियार लेक में तैरते हुए देखा जा सकता है। बड़े जानवरों के अलावा पेरियार के जंगलों में अनेक जहरीले सांप, रंगीन मेढक, मछलियां और 265 प्रजातियों के अलग अलग पक्षियों के झुंड को यहाँ देखा जा सकता है। इन सभी डरावनी जीव जंतुओं को देखने के लिए नाव की सवारी करते हुए देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ वॉच टावर भी हैं जो जीवों को देखने तथा फोटोग्राफी करने के लिए बेहतरीन विकल्प है। पेरियार पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन कोट्टायम रेलवे स्टेशन जो 110 किलोमीटर दूर है तथा इसका नियरेस्ट हवाई अड्डा मदुरै, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लगभग 140 किलोमीटर, तेक्कडी से लगभग 190 किलोमीटर है। 8. पद्मनाभस्वामी तीर्थ स्थल। केरल केवल अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि यहाँ का पद्मनाभस्वामी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है जिसे दक्षिण वास्तुकला शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि विश्व जगत का सबसे धनवान मंदिर माना जाता है। आपने इस मंदिर को कई फिल्मों में भी देखा होगा या फिर अपने YouTube चैनलों में जरूर देखा होगा। 8वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 मंदिरों में से एक जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहा जाता है। इसके बाहरी दीवारों में भगवान विष्णु के सभी स्वरूपों की अलग अलग छवियों को बड़ी खूबसूरती के साथ उकेरा गया है जिन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो मूर्तियां आपसे कुछ कहने वाली है। पद्मनाभस्वामी मंदिर पहुंचना बेहद आसान है क्योंकि यह तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 9. वागामोन। वागामन केरल के पर्यटन स्थल का महत्वपूर्ण अट्रैक्शन। वागामोन हर मौसम में घूमने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का मौसम साल भर काफी ज्यादा सुहाना रहता है। ये जगह अपने टी गार्डन, वाटरफॉल, हरी भरी घाटियां और शानदार वादियों की वजह से फेमस है। ये स्थान साप्ताहिक छुट्टियों का आनंद उठाने के लिए परफेक्ट लोकेशन है। 10. कुमाराकोम। कुमाराकोम केरला का एक ऐसा शहर है जो कि छोटे छोटे आइलैंड के मिश्रण से बना है। कुमाराकोम का सबसे मुख्य आकर्षण है यहाँ के बैक वाटर है। इस जगह को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए आप एक लग्जरी हाउस बोट कर सकते हैं। इन बैकवाटर्स के अलावा कुमाराकोम में वर्ल्ड सेंचुरी, वाटरफॉल, टॉडी शॉप, सेंट मैरी चर्च, समुद्री तट और यहाँ के फेमस आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में भी विजिट करने के लिए जा सकते हैं। 11. कदम्बरियार बोटिंग सेंटर। केरल के एर्नाकुलम जिले के किजक्कम्बलम गांव में एक खूबसूरत इको टूरिज्म पिकनिक स्पॉट है जहां पैडल बोटिंग से लेकर क्रूज बोटिंग तक सैकड़ों नौक विहार के विकल्प उपलब्ध हैं और साथ ही करने के लिए कई गतिविधियां भी शामिल हैं। यहाँ के शांत वातावरण में चारों तरफ लहराते नारियल के पेड़ और बीच में केरल का फेमस इको टूरिज्म जिसमें पर्यटकों को शानदार अनुभव देने के लिए क्रिस्टल पानी में नौक विहार का एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। 12. कव्वाई बैकवाटर। उत्तर केरल के दर्शनीय स्थल का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल कव्वाई बैकवाटर है। ये 5 नदियों के मिलाप से 37 वर्ग किलोमीटर का एक वेटलैंड है जो कई छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। इन सभी द्वीप समूह को एकमात्र पुल जोड़ता है जो आने वाले सैलानियों के गंतव्य को आसान पहुंच बनाता है। आप इस बैकवाटर में नाव की सवारी करते हुए एक द्वीप से दूसरे टापू पर आसानी से पहुंच सकते हैं और वहां केरल के स्थानीय लोगों की परंपरा से रूबरू हो सकते हैं। साथ ही यहां दुर्लभ जीव जंतुओं और अलग अलग वनस्पतियों को भी देख पाएंगे। यदि आप चाहें तो यहां दुर्लभ समुद्री भोजन और स्ट्रीट फूड का भी स्वाद चखकर अपने आप को एक अलग ही व्यंजन का एक्सपीरियंस दे सकते हैं। इस जगह की सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी मौसम में घूमने के लिए जा सकते हैं। 13. कोझिकोड। केरला टूरिस्ट प्लेस की सूची में सबसे खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में से एक कोझिकोड वह स्थान है जहां वास्को डिगामा पहली बार हिंदुस्तान में कदम रखा था और वहां के प्रसिद्ध सुगंधित रास्तों का खोज किया था। उसके बाद से मानो ये जगह हर किसी के आकर्षण का केंद्र है।
कोझिकोड मंत्रमुग्ध कर देने वाले समुद्री तटों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, जहां कोई भी मौज मस्ती करते हुए प्रकृति के सानिध्य वातावरण में समुद्री भोजन का स्वाद ले सकता है। इसके अलावा कोझिकोड में देखने लायक डॉल्फिन पॉइंट, लाइट हाउस, लाइन पार्क जैसी जगह शामिल है। यदि आप किस की छांव में अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो परिवार के साथ घूमने की योजना बनाने के लिए ये शहर परफेक्ट डेस्टिनेशन है। 14. कुंबलंगी टूरिज्म विलेज। केरल के कोची जिला में स्थित केरला टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण सफल प्रयास कुंबलंगी इंटीग्रेटेड टूरिज्म विलेज प्रोजेक्ट एक छोटे से गांव को मॉडल फिशिंग पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इस गांव चारों तरफ बैक वाटर से घिरा हुआ है। जो लोग यहां घूमने आते हैं उन्हें देखने के लिए यहां बहुत कुछ अनोखी चीजें हैं। इस छोटे से गांव में जलीय जीवन की झलक भी देखने को मिल जाएगी, जो परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हैं। यहां आने वाले पर्यटक चारा डालकर मछली पकड़ने का अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ साथ मछली, केकड़ा और सीपी को कई अलग अलग तरीकों से पकड़ सकते हैं। यदि आप केरल में निवास करने वाले जीवन जनजातियों की जीवन शैली को देखना चाहते हैं तो वहां रुकने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होम स्टे है, जहां आप केरल के पारंपरिक संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं। 15. अथरापल्ली वाटरफॉल। केरल के नियाग्रा फॉल के नाम से मशहूर अथरापल्ली झरना मानसून के दौरान यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए इससे अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती। 330 फीट चौड़ा और 80 फीट की गहराई में गिरते हुए पानी की आवाज दूर दूर तक गूंजती है और आसपास के वातावरण में पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में धुंध छा जाती है, जिसका नजारा देखते ही पल भर में जीवन शांतिमयी हो जाता है। इसके अलावा आसपास के दर्शनीय स्थल चरप जलप्रपात, वाजाचल झरने और शोलियार बांध भी देखने जा सकते हैं।